नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सांबा जिले के सरहदी तहसील के रंगूर कैंप गांव में फायरिंग का मामला रोशनी में आया है। इस वाकये में 3 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। फायरिंग मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी सांबा बेनाम तोशी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। फायरिंग के मकाम से एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सांबा से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि तहसील के रंगूर कैंप गांव में फायरिंग का मामला रोशनी में आया और इस वाकये में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर, पूरा क्या मामला है और रंगूर कैंप गांव में जो फायरिंग हुई है, क्या किसी रंजिश के तहत हुई है या जो लोग ने फायरिंग की ये लोग कौन है? पूरा मामला क्या है? जी अबू, मैं ये बताता चलूं कि ये सांबा जिला का जो सरहदी जो तहसील है रामगढ़, उसका गांव जो सरहदी गांव है, बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक गांव है। रंगूर कैंप जो गांव है, वहां पर रात को 1 और 3 बजे के बीच में ये वाकया जो है वो पेश आया है। जो फायरिंग का जो मामला जो सामने आया था, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मौजूदा लोग हैं गाँव के, उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि गाँव से एक युवक जो है वो पिछले 2 दिन से लापता था। उसको गाँव के लोग जो है वो ढूंढ रहे थे। इसी दौरान गाँव में एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी आती है, जिसका नंबर जो है वो CH01BW888 और 9 है। जो अनोवा कार है वो गांव में रात के समय गाड़ी आती है। जब उसको उन गाड़ी वालों को पूछताछ की जाती है कि आप इतनी रात को गांव में क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, तो उसके बाद उन दोनों गांव के लड़कों में उन लड़कों में कहा सुनी हो जाती है। उसके बाद जो गाड़ी में 3 लोग सवार थे वो उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें गाँव के 2 लड़के जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। एक जो बताया जा रहा है कि एक लड़के को पेट में जो है वो राउंड लगे हैं और साथ में दूसरे को बाजू में लगी है, और एक लड़का वो घायल हुआ है जो कि कार में सवार था, जो कि इनोवा गाड़ी में सवार था, जो पंजाब से बताए जा रहे हैं। और उसके बाद ही गांव वाले स्थानीय लोगों ने जो है वो इकट्ठे हो गए। भगदड़ का माहौल यहाँ पे पैदा हो गया। एक दहशत का माहौल जो है वो इलाके में सुबह से ही पैदा हो गया हुआ है। और उसके बाद पुलिस यहाँ मौके पे पहुंचती है और पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद मौके पे अगर हम बात करें तो एसएसपी सांबा बेनाम तोशा अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। सबूत मौके से जो पुलिस है वो पुलिस ने जुटाई। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो घायल हैं उनको जीएमसी जहां रामगढ़ हॉस्पिटल पहले ले जाया गया स्थानीय लोगों की तरफ से, फिर उनको जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। और अभी जो उनकी हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। और एक शख्स है जो पंजाब से जो गाड़ी आई थी चंडीगढ़ नंबर, उनमें से भी एक जो व्यक्ति है वो घायल हुआ। उसको ये बताया जा रहा है उसको गले के पास जो है वो फायर लगा है। तो अभी पुलिस ने जो गाड़ी की तलाशी ली उसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ पुलिस को जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं और साथ ही साथ कोई नशीले पदार्थ भी पुलिस को जहां से बरामद हुए। और ये फायरिंग का मामला जो है वो रंगूर कैंप गांव का है। ये रात को 1:30 बजे के करीब और 3 बजे के बीच में ये मामला जो है पेश आया और पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। सरहदी इलाका भी है और दहशत का माहौल पूरे इलाके में बना हुआ है इस वक्त। जी अबू, बिल्कुल श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने बताया कि एक कार को भी पुलिस ने पकड़ा है और इसके अलावा जो लोग पंजाब से आए थे, क्या इनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? और अगर गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है? जो जांच पड़ताल हो रही है उससे क्या कुछ निकल कर अब तक सामने आया है? बिल्कुल, एसएसपी सांबा जब मौके पे पहुंचे, पूरी जांच शुरू की, तो पूरे इलाके में अगर हम बात करें उसके बाद पुलिस की तरफ से घेराबंदी कर दी गई और सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर किसी को कोई अनजान या संदिग्ध तौर पे कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हिरासत में लिया जाए। और उसके बाद ही पुलिस की तरफ से 2 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, जो कि जिनका जो ताल्लुक जो बताया जा रहा है पंजाब से बताया जा तारन से बताया जा रहा है। 2 शख्स को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभी तक जानकारी हमारे पास पुलिस के सूत्रों से हमें मिल पा रही है। 2 लोगों को पकड़ लिया गया और एक जो उनमें से जो ये 3 लोग थे, एक इनमें से घायल है जिसका इलाज जीएमसी में चल रहा है। और अभी जो पुलिस है वो मौके पे वहां पे गांव में पहुंची है और तमाम सबूत जुटा रही है और स्थानीय लोगों से भी बात कर रही है कि हालांकि पूरा ये मामला किस तरह पेश आया, क्या वारदात हुई, अगर ये पंजाब से चंडीगढ़ से ये गाड़ी जहां पहुंची है तो क्या किसी के पास आई है और किस तरह जहां पहुंची है, क्या कुछ पूरा मामला था, उस जांच में पुलिस अभी जुटी है। और हालांकि अभी की अपडेट की बात करें तो इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हुए हैं और 2 को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया हुआ है।
बिल्कुल श्याम सुंदर, अगर इस गांव की हम बात करें तो गांव में अभी किस तरह के हालात हैं? आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि रात में जब फायरिंग हुई होगी तो आसपास के लोग भी एक तरह से जगे होंगे। लोगों का क्या कुछ कहना है, गांव वालों का इस वारदात पर क्या कुछ कहना है, और इस वक्त गांव के हालात किस तरह के हैं? बिल्कुल रात का समय था जब फायरिंग हुई, तो 1 और 3 बजे के बीच का ये वाकया जो बताया जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं। और जैसे ही लोग सोए हुए थे, बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी फायरिंग की तो घर से बाहर निकले, छत पे देखा तो काफी गांव में भगदड़ का जो माहौल है वो पैदा हो गया था और एक दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि फायरिंग कुछ समय के लिए हुई, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि जिसमें जो लड़के जो इंजर्ड हुए थे उनको उठाने के लिए भी टाइम लगा, और जो उनके साथ लड़के थे उन्होंने लोगों को जगाया और लोग फिर डर गए थे और बाहर आए, फिर उनको पहुंचाया। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी लोग, दहशत का माहौल जो है वो पूरे इलाके में बना हुआ और लोग डरे हुए हैं। तो बिल्कुल श्याम सुंदर, आप नज़र इस खबर पर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा मामला है इसमें अभी पुलिस जैसे जैसे आगे छानबीन करेगी और भी चीज़ें निकल कर इस पूरे मामले में आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। ये रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ इंसीडेंट होया है, मिगी कोई 1-5-7 मिनट पर मिगी ने कॉल की है बंदे पहले इस चाली इत्थै मतलब कोई बंदे आए ने इत्थै फायर होया तो तुसीं सरपंच जी जल्दी आओ। मैं उसी पर तुरंत मैं 2-4 मिनट बिच गया, मैं भी इंदे कोल पहुंच गया, पुलिस भी इन्फॉर्म किया है, घरों मैं किया और पुलिस भी 10-15 मिनट बाद पुलिस भी पुज गई है। ऐसे हमारे जो केसो चौकी साड़ी जी उतों ASI राजेंद्र जी वो बड़े एक्टिव ने, वो बड़ी जल्दी मतलब तुरंत पहुँच गए हैं। वो कोई 20-25 मिनट के DSP साहब भी बड़ी मतलब कि एक्टिव होने के बावजूद बड़े टाइम कल पहुँच गए, वो भी 20-25 मिनट। और एक सर जिस चाली रात को इंसीडेंट होया, एक साढ़े एक लड़का है वो कल दिन का मतलब मिसप्लेस होया कदे, वो शामी भी मैनू एक ताया जी ने मैनू सुनान लगा है कि साड़ा मतलब कि इस चाली असें मिसप्लेस की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है रामगढ़। और उत्थे मैं ठीक है रिपोर्ट कराई है, हूँ सुबह पर कार्रवाई होनी है, इस टाइम तक ये होनी है कि नहीं होनी है। वो आखिर मैं ठीक है। फिर उसके बाद राती ये कांड होया जो मैनू ने इन्फॉर्म किया, मैं आया इतना जो मिसा मेरे आने तक पहले जोड़ा भी कुछ होना हाँ वो मतलब दोनों पार्टियों का हो चुका हाँ। ये पंजाब चंडीगढ़ नंबर की गड्डी है, इनोवा गड्डी है जी, गड्डी आई है और ये किहड़े लोग हैं कौन नहीं, लेकिन हुण असीं सुनिया कि पुलिस को सुनिया कि वो बंदे जिहड़े ने वो भी पकड़ लए गए। और जिहदे विच 2 बंदे जिहड़े ने ये साडे जिहड़े यंगेस्ट मुंडे सी जिहड़े इंजरी होए ने। इस चाली दी जिहड़ी घटना जिहड़ियां ने, खैर गड्डी छड़ी इत्थे ते नहीं पुजी है, गड्डी तो जम्मू तो चली होएगी, पंजाब चो चली होएगी, गड्डी तो मतलब पिछे चल के आई है ना, 50 जगह नाके लगे हुए हैं। इस गड्डी के पिछे भी कोई इंक्वायरी करनी चाहिए कि गड्डी उधर जा रही है, अद्धी राती मतलब 1 बजे की गड्डी, पौने 1 बजे का केस होया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ नगर के आला पीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन रात गए मुकम्मल हो गया। तलाशी के दौरान मोहम्मद सफीर के घर से 7 लाख रुपए बरामद हुए। 1 जून को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। बैन रियासती मंशियात की दहशतगर्दी में मुलविस 2 अफराद जो कि पंजाब के रिहायशी थे, इनको गिरफ्तार करके इनसे 22 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुंछ के मोहल्ला आला पीर में सुबह से चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है और आपको बता देंगे नार्को टेररिज्म से जुड़ा ये मामला था और इसमें जो है एक घर से कुछ रिकवरी हुई है जिसको लेकर सुरक्षा बल यहाँ से लौट चुके हैं और अभी इसकी तफसील आनी बाकी है कि कितना यहाँ से कैश मिला है, क्योंकि नार्को टेररिज्म को लेकर जो एक व्यक्ति यहाँ पर मोहम्मद सफीर जो पुलिस के हाथ चढ़ा हुआ था, आज पुलिस को साथ लाई थी और उसके घर से ये बरामदगी की गई है। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल में बेहतरी के लंबे दावों के बावजूद जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं बदला है। मौसम गर्मा में वादी कश्मीर में बिजली के सार्फिन को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा। टैरिफ में इजाफा और 31 से 56 घंटे हफ्तावारी बिजली की कटौती। अब जबकि लोग सहूलत मिलने की तवक्को कर रहे थे, KPDCL ने जून के आगाज के साथ ही दोबारा बिजली की कटौती शुरू कर दी। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में लोग, खासतौर पर किसानों को बिजली की कटौती की वजह से खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आईडी बरामद हुआ है। बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा के भटपुरा गांव से ये आईडी मिला है। तो कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा के भटपुरा गांव से ये आईडी मिला है। तो बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कुपवाड़ा से खबर है, जहां के भटपुरा गांव से आईडी मिला है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा के भटपुरा गांव से ये खबर है, जहां पर आईडी मिला है। बीएसएफ को बड़ी कामयाबी एक तरह से हाथ लगी और किस तरह से छुपाकर इस आईडी को रखा गया था, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि एक बड़ा तो बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस आईडी को छुपाकर रखा गया था। बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। और इस पर और बात करेंगे, हमारे सहयोगी याहिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। याहिया, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आईडी को एक तरह से छुपा कर रखा गया है, पूरी डिटेल क्या है? किस तरह से, क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था या किस लिए इसे छुपाया गया था? जी हो रहा है, आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब यहाँ पर लंगेट नवगाम रोड पर एक गश्ती पार्टी जा रही थी। तो अचानक वहां पर उन्हें नजर पड़ी कि वहां पर एक आईडी छुपा के रखी थी मिलिटेंटों ने, यानी कि एक बड़ी वारदात जो है वो टाल दी गई। अगर ये मिलिटेंटों के हाथ लग जाती और एक बड़ा हादसा हो जाता, यानी कि लेकिन फौरी तौर पर जो गश्ती पार्टी वहां पर थी उन्होंने डिटेक्ट किया वहां पर। तो इस वक्त उससे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। पूरा ट्रैफिक जो है इस वक्त हाल्ट है, दोनों तरफ से जो ट्रैफिक को रोका गया है। और हम मानते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है बीएसएफ की जानिब से, क्योंकि मिलिटेंटों ने जिस तरह से इस आईडी को छुपा के रखा था, तो वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि लगातार इस एरिया से कंपनियां, ये जो गाड़ियां जाती है, आर्मी की कानवाई होती है या दीगर जो गाड़ियां चलती हैं, तो अगर ये कामयाबी जो है कामयाब होते मिलिटेंट इस मंसूबे में, तो एक बड़ी वारदात अंजाम देते। लेकिन ये बीएसएफ जो है, बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई आज अंजाम दी। बीएसएफ 54 जो है बटालियन जो है, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी अंजाम दी और इस वक्त उसे डिटेक्ट किया गया। और अब इस वक्त जो है वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंच रहा है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी तरफ से पूरे इलाके में जो है इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और तमाम ट्रैफिक को जो है वो रोका गया है। और बीएसएफ, फौज और पुलिस जो है
वो वहां पर पहुंच चुकी है और इस बड़ी वारदात को जो है मिलिटेंटों की जो मंसूबा बिल्कुल था, या वो जिस तरह से इस आईडी को छुपाया गया है, टारगेट पर कौन हो सकता था? क्योंकि एक चालू रास्ता है, एक ट्रैफिक की आवाजाही आमदोरफ्त होती है और इसके अलावा सिक्योरिटी की गाड़ियां भी इस रोड से आती जाती रहती हैं, तो बिल्कुल जो दहशतगर्द हैं उनके निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो सकती थी और इसके अलावा आम लोगों की जो गाड़ियां निकलती हैं वो भी एक तरह से निशाने पर हो सकती थी। जी हुरैरा, आपने सही बात फरमाई। जिस तरह हम बात करेंगे कि ये जो टारगेट था, मंसूबा था, जो अभी तक इतलात हैं कि जहां पर इन्होंने ये आईडी रखी थी, वहां इस साइड में लगातार सवेरे जो है फौज की गाड़ियां चलती हैं और नवगाम सेक्टर में फौज का एक बड़ा सेक्टर है जहां बीएसएफ भी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है, यानी कि सवेरे से ही कानवी वहां पर जाती है, एक बड़ी यानी कि ब्रिगेड है वहां पर, तो कोई भी हादसा हो सकता था। तो साफ बात यही है कि जब मिलिटेंट इस तरह की कार्रवाई अंजाम देते हैं तो उनका टारगेट यही होता है कि वो फोर्सेस पर अटैक करते हैं। तो लगातार एक बड़ा सेक्टर जो नवगाम साइड पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर तैनात हैं, वो लगातार इसी रोड से आते जाते हैं, लगातार कानवी रोड से आती जाती है। तो लगातार हम यही कहेंगे एक बड़ा मंसूबा था मिलिटेंटों का जो बीएसएफ ने नाकाम बना दिया अभी तक जो इतलात हैं। और क्योंकि हम यही कहेंगे कि जो भी बॉर्डर के लिए फौज दरकार होती है वो इसी रोड से चली जाती है, सवेरे भी कानवी होती है, दिन को भी, शाम को भी लगातार आना जाना ज्यादा जो है फोर्सेस का इस एरिया से लगातार आना जाना रहता है। तो यकीनी यही तौर पर यही कहा जा सकता है कि टारगेट यही था कि फोर्सेस को जो है उससे टारगेट किया जाना था, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जो चौकन्ना फौज होती है उन्होंने आज इसे नाकाम बना दिया। क्योंकि लगातार जो मॉर्निंग में जो सवेरे जो है जो गश्ती पार्टियां रहती है वो रोड क्लियर करते हैं, उसके बाद कानवी आती है, तो उन्होंने डिटेक्ट किया है, तो एक बड़ी कामयाबी हम इसे समझते हैं। जी हुरैरा, बिल्कुल। और यह जिस तरह से ये आईडी रखा गया, ये हो सकता है कि 2-4 दिन पहले से नस्ब किया गया हो या ये कब रखा गया है इस बारे में भी हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस जब इसे देखा जाएगा, एक्सपर्ट्स इसे देखेंगे तो ये बताया जा सकता है कि ये रखा कब गया था, क्योंकि इलाके में जो मिलिटेंट होंगे उनकी कहीं ना कहीं मंशा जो होगी इसे रखने की, इसके पीछे वो भी एक तरह से निकलकर सामने आएगी। लेकिन ये कब रखा गया था और इसके पीछे क्या मंशा थी, इन तमाम चीजों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से फोकस करेंगी। जी हुरैरा, ये सही बात है कि क्योंकि अभी तक जो पुलिस से हमारी बात नहीं हुई है, जो यहाँ के एसएसपी है उससे भी हमारी अभी बात नहीं, पुलिस का कोई अधिकारी भी बात करना नहीं चाहता। लेकिन ये वाजिया है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम देते वो 2-3 दिन पहले जो है इस तरह के मंसूबे को तैयार किया जाता है कि कहाँ रखना है, कहाँ नुकसान पहुंचाना है। तो लगता है कि ये 2-3 दिन पहले जो है इन्होंने कार्रवाई की होगी और ये सोच रहे होंगे कि अब इसका आखिरी टच देंगे, लेकिन आखिरी टच होने के साथ ही जो है फोर्सेस ने इस बड़ी इस मंसूबे को जो है नाकाम बना दिया। तो अब फोर्सेस पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद तहकीकात शुरू होगी कि आया ये कौन लोग थे, क्यों रखा गया था, इसके पीछे कौन लोग हैं, किन किन से राब्ते हैं, कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, वो खोजने वो खंगालने की कोशिश की जाएगी। इस पर पुलिस जो है सख्ती बरतेगी, वो देखेगी अब आया क्या इस एरिया में कोई मिलिटेंट तो नहीं है या कोई ओजीडब्ल्यू तो नहीं इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें बाकायदा तौर जो है पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद जो है इन तमाम चीजों को जो है खंगालने की कोशिश की जाएगी, आया कि इस तरह के मंसूबों किसने अंजाम दिया, कौन लोग फोर्सेस को नुकसान। बिल्कुल, इस तरह के मामले जो टेररिस्ट अंजाम देते हैं, जो आतंकवादी अंजाम देते हैं, इसमें लोकल का भी एक तरह से सपोर्ट रहता है, जिसे हम ओजीडब्ल्यू भी कहते हैं, या इसी तरह से दूसरे जो लोकल सपोर्टर्स होते हैं उनकी बगैर मदद के इस तरह की वारदातें नहीं हो सकती हैं। जी हुरैरा, एक्चुअली वही चीजें जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई तौर इस इलाके का कोई शख्स इसमें मुलविस है या बाहर से जो सोपोर या बारामूला से लोग इसमें जो है वो मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि वो बात भी रहती है कि जब कोई आता है तो उसके साथ कुछ लोग मुकामी टच रहते हैं। लेकिन इस बार जो हम कहेंगे कि जो ये एरिया है नॉर्थ कश्मीर का, ये पुरअमन एरिया माना जाता है। यहाँ पर मिलिटेंट्स की जो कार्रवाई है उसमें बहुत सारी कमी आ गई है। अब चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की जो कार्रवाई अंजाम देने की कुछ लोग जो है वो नापाक हरकतें करते हैं, लेकिन वो नापाक हरकतों को यहाँ पर पुलिस फोर्सेस और फौज जो है वो हर हमेशा उन्होंने नाकाम
निज़ाम बना दिया, और इवन की यहाँ के लोग भी आप जो है वो इस चीज को नकारने की कोशिश करें। तो बिल्कुल या आप इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी थी कि बम स्क्वाड डिफ्यूज करने के लिए इसे एक तरह से आ रहा है और इसे यहीं पर एक तरह से डिफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसे रोक दिया गया है ताकि कोई हादसा पेश ना आने पाए। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कश्मीर को एक नए बहरान का सामना है। कश्मीर में मंशियात की लत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और इससे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हेरोइन जैसे सख्त नशावर मंशियात के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में लाखों नौजवान खतरनाक हद तक ब्राउन शुगर, कोकीन, हेरोइन और दूसरी मंशियात के आदी हो चुके हैं। एक अहम मसला यह भी है कि पहले उमूमन मर्द नशा करते थे, मगर अब खवातीन भी इसका शिकार हो रही हैं। पुलिस हर जगह मंशियात की कार्रवाई कर रही है। वहीं बारामूला जिले में भी बारामूला पुलिस ऑपरेशन ड्रग फ्री के तहत मुहिम चला रही है। तो इधर मकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि मंशियात से नौजवान जहनी तौर पर मरीज बन जाते हैं। वहीं इस लत के खात्मे के लिए भी उलमा का किरदार भी अहम है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने कहा कि जिला इंतजामिया हर तरह की कोशिश में है कि इस बिदत से जिले को साफ व पाक बनाया जाए। तो इस वक्त जहर फैलता जा रहा है, ये आने वाली नस्ल को, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उसको ख़त्म करेगी। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा रुख पैदा कर सकता है, जिसको रोकना हमारे लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई कोताही दिख रही है। अगर लोग इस पे, आता कहाँ से है ये जो मनुष्यात का जहर इस वक्त लोगों के बीच में आ गया है, बच्चों के बीच में आ गया है, हमारी बच्चियों के हाथों में लग गया है, और ये आता कहाँ से है? उसके बावजूद बाकी असरात होते हैं। सपोज सोशली दे आर कट ऑफ, तो सोशली जब कट ऑफ हो गए तो सोशल इम्पैक्ट भी हो गया। उसके बाद आप देखें तो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, एक तो इनको खर्चा आता है। दूसरी बात है व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन डूइंग देयर ओन बिजनेस, या कहीं वो काम करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वहाँ भी उनको लॉस होता है। पाक माशरा ही तामीर करेगा। मस्जिद में होते हैं, वहाँ बाप भी सुनता है, बेटा भी सुनता है, माँ भी सुनते हैं, सब मुनशियात के बारे में सुनते हैं। अगर उलमा अपना किरदार अदा करेंगे तो कोई बात नहीं कि मुनशियात से हम आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और माशरा पाक होगा इस मुनशियात से। फिट एनडीपीएस में हम उनको बुक भी कर रहे हैं अंडर पीएसएस, और सख्त से सख्त कार्रवाई, इवन सीजर्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कि एनडीपीएस या इस तरीके की ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हों। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट को टारगेट्स दिए गए हैं और टाइमलाइंस दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी पंपोर की एक तालिबा अनीसा हमीद ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में 98% नंबरात हासिल करके कस्बे का नाम रोशन किया है। अनीसा का कहना है कि इनकी कामयाबी के पीछे असातिज़ा और वालिदैन का हाथ है। उन्होंने बच्चों से सोशल मीडिया के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज करने की भी अपील की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, और सेकेंडली टू द होल फैकल्टी ऑफ CIEL पामपुर एंड द होल फैकल्टी ऑफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिन्होंने मुझे इस तरह से पढ़ाया कि मैं इस गोल को परस्यू कर सकी। बाकी जो है हमें इस चीज़ के लिए जो है हमें हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, और अपना जो पेशेंस है उसको मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।